बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। Today we are going to record the most important lecture and the most demanding lecture for class first year computer, and it's valid for all the boards। जिन बोर्ड्स में भी के मैप के नाम से या करनौफ मैप के नाम से टॉपिक पाया जाता है, ये लेक्चर उनके लिए है। मुझे सुबह से शाम तकरीबन एजुकेशन विद हमजा के, आपको पता है, मोर देन तकरीबन इस टाइम 1,80,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और सुबह से शाम मैसेज आया करते हैं ग्रुप में, सर के मैप सर, आपने वन शॉट लेक्चर में बताया कि के मैप सबसे इंपॉर्टेंट है सर, लेकिन हमें समझ नहीं आया स्कूल में। बच्चे 5 मिनट मेरे साथ दीजिएगा। के मैप को मैं इसमें उड़ाऊंगा जैसे जो है ना, आप समझेंगे के लिखते हैं ना, सिर्फ इतनी देर में आपको के मैप समझ आ जाएगा। के मैप यानी कि करनौफ मैप है क्या, ये सारी गेम इसके पीछे समझने के मतलब, ये जो हम सेल्स बनाते हैं या हमारे जो बूलियन फंक्शन हैं, ये बेसिकली हैं क्या, इनको हम सिंप्लीफाई करके कर क्या लेते हैं, इससे हमें फायदा हासिल क्या होता है। 4 बातें लिखेंगे, फिर 2-3 वेरिएबल्स के मैप बनाएंगे, कहानी खत्म कर देंगे। सर सिर्फ 5-7 मिनट मेरे साथ रुके, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इससे आसान टॉपिक आपको किसी ने नहीं समझाया होगा। सुनिएगा, के मैप बेसिकली इंट्रोडक्शन किसकी है, इंट्रोड्यूस किया गया था, थोड़ी सी बातें थ्योरी के रिलेटेड लिख लें। It was introduced by Maurice Karnoff in 1953। वजह सर करता क्या है, it provides a simple it provides a simple method for simplifying Boolean function। It provides a simple method for simplifying Boolean functions। सर आप कह रहे होंगे ये किताब, बातें आपकी किताब में लिखी हुई हैं, लेकिन आप अगर लिख लेंगे तो मैं आपको सारी बात 5 मिनट में समझा दूंगा। 2 बातें। अब सिंप्लीफाई बुलियन फंक्शन को करके हम कर क्या लेते हैं, हमें सिंप्लीफिकेशन करके मिलता क्या है बुलियन फंक्शन की, तो सर मिलता ये है, व्हेन अ सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन इज कन्वर्टेड, simplified Boolean function is converted into logic circuits, is converted into logic circuits, is converted into logic. When a simplified Boolean function is converted into logic circuit, it requires less number of gates. It requires, या लिख सकते हैं, it requires less number of gates। गेट्स कम होते हैं और फिर उससे होता क्या है, एंड हेंस कॉस्ट लेस, तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है। बस ये 2-3 बातें लिख के अभी हम मैप स्टार्ट करते हैं। मैं थ्योरी का कायल नहीं हूं, ना आदी हूं, लेकिन ये बातें लिखवाना जरूरी है इंट्रोडक्शन में। आपने पहले इंट्रोडक्शन लिख लिया 1953 में, करनौफ, ये एमसीक्यू में अक्सर पूछी जाती है, मॉरिस करनौफ 1953 में। फिर उसने किया क्या कि सिंपल मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शन इनटू लॉजिक सर्किट रिक्वायर्ड लेस नंबर ऑफ गेट्स एंड हेंस कॉस्ट लेस। ठीक है जी, है क्या चीज, इट इज अ graphical and tabular representation of Boolean function। It consists of boxes called cells। It consists of, ये तो आपको पता होगा ना सर, ये आपने देखे होंगे, boxes called cells। ठीक हो गया, आपने बने हुए देखे होंगे। और इट्स फॉर्मूला इज 2 की पावर n। इसका क्या फार्मूला है जी, बस ये थ्योरी आपने लिख लेनी है, इट्स फार्मूला इज 2 की पावर n। अब सेल क्या है, सारी गेम की क्यों जाती है, आपको समझ आ गई कि सर बूलियन फंक्शन को हम सिंपल लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें कॉस्ट लेस आए, और लेस कॉस्ट जब आएगी तो हमें फायदा ये होगा
कि हमारी मतलब ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ सिंप्लीफाई हो जाएगी, बूलियन फंक्शन सिंप्लीफाई थोड़े से क्रिटिकल फंक्शन है, क्रूशियल फंक्शन है, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, सिंप्लीफाई होके हम उनको लॉजिक गेट्स में लिख लेंगे और हमारे पास उसकी वजह से उसकी कॉस्ट लेस आएगी। और ये बेसिकली ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है और बॉक्सेस में इसको लिखा जाता है, उसको आप सेल कहते हैं। इट्स फार्मूला इज 2 की पावर n। 2 की पावर n से क्या मुराद है? आपको याद हो आपने सब शेल निकाले थे, या आप सॉरी आप क्लास 9 10 में सेट्स का चैप्टर पढ़ के आए, ठीक है जी। वहां पे प्रॉपर सब सेट्स निकाला करते हैं, 2 की पावर n का फॉर्मूला था। अगर वेरिएबल आपके पास 2 हैं तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। अगर 3 वेरिएबल हैं 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले हम 2 वेरिएबल की एग्जांपल सॉल्व करते हैं और इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट, बिकॉज अगर लॉन्ग में आता है तो 3 वेरिएबल आएगा, शॉर्ट में आता है तो 2 वेरिएबल आएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं टू वेरिएबल के मैप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर सुनिएगा, गौर कीजिएगा। आपके पास एक फंक्शन मौजूद है ए बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी, ठीक है। जो आपको कहा जाता है इसको सिंप्लीफाई करें, बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। तो अब आपने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चेक करना है सर यहाँ पे वेरिएबल कितने, वेरिएबल मतलब चेंज होने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 2 ही हैं ए और बी, आपके पास वेरिएबल 2 हैं। अगर वेरिएबल आपके पास 2 हैं तो आपने नंबर ऑफ सेल निकाल लेने हैं कि यार यहाँ पे सेल्स कितने बनेंगे। तो 2 की पावर n आपके पास फार्मूला है, वेरिएबल कितने हैं 2, 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4। तो मतलब आपके पास 4 सेल बनेंगे, 4 खाने बनेंगे, बस आप इसको खानों से याद रख लें। अब हम खाने बनाना स्टार्ट करते हैं और 5 मिनट में आपकी माइंड की गेम सारी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझ आ गई भाई साहब के 4 यहाँ पे सेल बनेंगे, नंबर ऑफ सेल्स 4 होंगे, दैट मींस के परेशानी वाली बात नहीं है। स्टेप नंबर 1 लिखिएगा, स्टेप 1 लिखते हैं और यहाँ पे सेल्स बना लेते हैं। ये डब्बा बनाएंगे रेक्टेंगल, इसमें 4 सेल बना दिए। अब सर हमने तो 4 सेल बना दिए, अब हमें बताएं कि सर 2 वेरिएबल जब भी आएगा तो हम क्या करेंगे। अब जाहिर सी बात है वेरिएबल 2 ही है ए और बी, तो आपने कहा 4 सेल बनाने हैं। जाहिर सी बात है वेरिएबल ए बी था, 2 की पावर 2 लिखा तो 4 आ गया, 4 सेल बना दिए हमने सर, 4 खाने बना दिए। अब आप हमें ये बात बताएं हम ए बी को प्लेस कैसे करेंगे। तो मुझे सबसे पहले याद रखें 2 वेरिएबल्स में सबसे पहले जो आपके पास वर्टिकल है या आपके पास जो पहली रो है, पहली रो में आपने ए बार लिखना है और दूसरी रो में आपने क्या लिखना है ए। फिर इसके बाद आपके पास जो पहला कॉलम है, अगर यहाँ से आप देखें तो इस तरह याद कर लें, हॉरिजॉन्टल रोज में हमने ए बार और ए लिखना है, वर्टिकल में आपने वर्टिकल कॉलम्स कह सकते हैं बी बार और बी लिख लेना, बस ये याद रख लेना सर, ठीक है। यहां तक कोई मसला। 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल 2 है ए और बी। अब आपने करना क्या है, वर्टिकल हमने पहले लिखना है ए बार और ए और हॉरिजॉन्टल हमने लिखना है बी बार और बी, बस। अब सिंपल सी बात। अब आप अगर इनको आपस में जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन अगर देखें ए बार बी बार से मिला तो क्या बन जाएगा ए बार बी बार, फिर ये ए बार इससे जाके मिलेगा तो क्या बन जाएगा ए बार बी। आपने लाइन लगानी नहीं, समझाने के लिए करा रहा हूं। फिर ए जाके मिलेगा बी बार से तो ए बी बार, और फिर आखिर में क्या मिल जाएगा ए और बी आपस में जाके मिल जाएंगे। ये आपके पास स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, वेरिएबल्स को लिखा और आपस में एक उनको सेल्स में लिखना स्टार्ट कर दिया। सेल्स में लिखने से सर क्या हुआ, सेल्स में लिखने से हमने इसके 4 नंबर ऑफ सेल बना दिए। हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं लॉजिक सर्किट में। अब सर स्टेप नंबर 2 क्या है, आपने हमें स्टेप नंबर 1 तो बता दिया, अब आप हमें अगर स्टेप नंबर 2 बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सर अब हमने इसको 1 की फॉर्म में लिखना है, वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द फॉर्म ऑफ 1। अब 1 की फॉर्म में लिखना क्या है, सेल्स आप दोबारा बनाएं इसी तरह, ये नंबर ऑफ सेल आपने बना दिए, यहाँ पे इसी तरह ए बार और ए लिखें और यहाँ पे बी बार और बी लिख लें, ऐसे ही है सर। अब आपने चेक करना है कि जो आपके पास फंक्शन गिवन है उसमें उसकी कितने वेरिएबल्स आपके पास नीचे सेल में मौजूद हैं, या इस आपके पास जो आपने टेबल रिप्रेजेंटेशन बनाई है यहाँ पे मौजूद हैं। देखें सबसे पहले ए बार और बी बार इस फंक्शन में कहीं आपको नजर आ रहा है ए बार और बी बार, नहीं, मतलब ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों सेल मैंने बना दिए। ए बार और बी बार पहले मेरे पास पहले सेल में मौजूद है, लेकिन जो मेरे पास फंक्शन गिवन है उसमें ए बार बी बार गिवन नहीं है। आप यहाँ पे इसको खाली भी छोड़ सकते हैं
या इसकी जगह आप 0 भी डाल सकते हैं। एक ही बात है, मैं इसको यहाँ पे खाली छोड़ देता हूँ क्योंकि आपकी बुक खाली छोड़ती है। अगर आप 0 भी डालेंगे तो इश्यू नहीं होगा। अब चेक करें सर, अगला सेल में क्या है, ए बार बी, और ऊपर मौजूद है ए बार बी। ये देखें सर, ये मौजूद है ए बार बी, तो अगर मौजूद है तो इसकी जगह आप क्या लिख लेंगे, 1। ठीक है, फिर तीसरा कॉरेस्पॉन्डिंग सेल देखें, ए बी बार, तो ऊपर ए बी बार मौजूद है, यस, पहला मौजूद है जो आपके पास पहला वेरिएबल वहां पे गिवन है ए बी बार। और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ए बी ये मौजूद है, ऊपर फंक्शन में मौजूद है ए बी, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या डाल देंगे आप, इसकी जगह आपने क्या डाल देना है, 1। ठीक है, इसका मतलब है सिर्फ पहला सेल खाली है, बाकी जो मेरे पास 3 मुझे वेरिएबल, मतलब जो 2 वेरिएबल्स का फंक्शन गिवन था वो यहाँ पे उसके तीनों सेल्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिख ली है। अब तीसरा और मेन स्टेप क्या है, आपने इनके जोड़े बनाने हैं, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कॉम्बिनेशन बनाने किस फॉर्म में है, या तो हॉरिजॉन्टल बनाने हैं या तो वर्टिकल बनाने हैं, डायगोनल में नहीं बनाने। मतलब इस तरह यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे 1 होता तो ऐसे जोड़ा आपने किसी सूरत भी नहीं बनाना, डायगोनल में जोड़ा नहीं बनाना। आपने कैसे बनाने हैं, ये देखें जोड़ा बना रहा हूँ, ये आपका जोड़ा एक बन गया वर्टिकल, ये एक जोड़ा आपका बन गया हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब है यहाँ पे 2 पेयर्स बन गए, ये 2 कॉम्बिनेशन बन गए 1 के। एक था आपके पास वर्टिकल और दूसरा था आपके पास हॉरिजॉन्टल। सर बन गए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब ऐसा है, स्टेप नंबर 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 लिखेंगे, आपने फंक्शन लिखना है। आपके पास मैं f1 लिख रहा हूं, जो मैंने पहले जोड़े बनाए वो देखूंगा। ये 1 आपके पास किसका है, ये देखें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मौजूद है ए बार बी का, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बार बी। पहले मैं इस जोड़े को कंसीडर कर रहा हूँ जो मैंने वर्टिकल बनाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ए बार बी, और फिर ये 1 किसका मौजूद है, आपको नजर आ रहा है, ये 1 मौजूद है ए बी का। तो अब ऐसा है, अगर मैं देखूं यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर बी कॉमन आ रहा है, तो सर बचेगा क्या, ए बार प्लस ए बच जाएगा। इससे पहले हमने जब प्रॉपर्टीज पढ़ाई तो उसमें हमने पढ़ा था आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। आइडेंटिटी लॉ कहता है कि ए बार प्लस ए किसके इक्वल होगा, 1 के। तो इसकी जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, 1। सो योर आंसर ऑफ F1 वुड बी बी। F1 का क्या आंसर आ जाएगा, बी। अब आप इसी तरह F2 निकालें। F2 एक नया फंक्शन आप कह सकते हैं। पहला हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल निकाल दिया, अब हम हॉरिजॉन्टल निकालेंगे। आप ये बात जरा गौर करें, नोट करें कि ये 1 दोनों फंक्शन के साथ है, ये दोनों के साथ ये 1 पेयर बनाता है और बिल्कुल बना सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। आपने पहले वर्टिकल ऊपर से स्टार्ट किया था, अब हॉरिजॉन्टल उल्टे हाथ से स्टार्ट करेंगे। ये 1 किस चीज का है, आपको नजर आ रहा है सर, ये 1 किस चीज का है, ए बी बार का, प्लस और ये 1 किसका है, ए बी का। कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो सर क्या कॉमन आ रहा है, ए, क्या बचेगा, बी बार प्लस बी। और जब मैंने कह दिया ए बार प्लस ए 1 के इक्वल है, तो बी बार हमारा कौन सा रिश्तेदार है, वो भी 1 के ही इक्वल है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1। F2 आपके पास क्या आ जाएगा, 1। अब टोटल फंक्शन f किसके इक्वल आ जाता है, हमें पता है f इज इक्वल टू F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 का क्या मतलब है, ए प्लस बी या बी प्लस ए, एक ही बात है। आप ये लिख सकते हैं, फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। फंक्शन सिंप्लीफाई होके क्या आ गया आपके पास, अब टोटल फंक्शन देखें, सिंप्लीफाई होके एक मैंने लिखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखिएगा। इट प्रोवाइड अ सिंपल मेथड फॉर सिंप्लीफाइंग बूलियन फंक्शन। ये क्रिटिकल बूलियन फंक्शन था, इसको उसने सिंप्लीफाई करके किसकी फॉर्म में लिख लिया, ए प्लस बी की फॉर्म में। और सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन का फायदा क्या हुआ सर, कि लेस कॉस्ट आती है और लेस नंबर ऑफ गेट्स यहाँ पे हमारे पास बनते हैं। तो ये आपने 2 वेरिएबल्स को कन्वर्ट कर दिया और जाके कन्वर्ट किसमें हो गया, ए प्लस बी में। एक दफा अगर फिर सुनना चाहे फिर सुन लें, आपने क्या करना है, जब 2 वेरिएबल होंगे उन वेरिएबल्स का नाम होगा ए और बी। हमने लिखना है कैसे हैं, वर्टिकल आपने लिखना है ए बार और ए, और हॉरिजॉन्टल आपने लिखना है बी बार बी। सिंपल इनको मल्टीप्लाई कराएं और फिर चेक कर लें कि आपके पास फंक्शन में कौन से मौजूद हैं। मेरे पास फंक्शन में ये पहले सेल में जो लिखा था वो मौजूद नहीं था, ए बार बी मौजूद था, ए बी बार मौजूद था, ए बार बी मौजूद था, ए बी मौजूद था, सब की जगह मैंने 1 लिख लिया। फिर मैंने जोड़े बनाए। जोड़े बनाने कैसे हैं, या तो मैं वर्टिकल बनाऊंगा या तो मैं हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। डायगोनल में जोड़ा अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे 1 होता फिर भी जोड़ा नहीं बन सकता था। अब जो जोड़े बनाए, पहले जोड़े का F1 नाम दे दिया, दूसरे जोड़े को F2 नाम दे दिया।
जोड़े से मुराद पेयर है। सादे लफ्जों में बताता हूँ, इवन अ कॉमन स्टूडेंट कैन गेट इट। सॉरी, अच्छा, ए प्लस ए बार आइडेंटिटी ला है, 1 आ जाएगा। बी प्लस बी बार आइडेंटिटी ला है, 1 आ जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे, एक क्रिटिकल फंक्शन, एक हमारे पास बड़ा फंक्शन सिंप्लीफाई होके बुलियन फॉर्म में आ गया है, बुलियन फंक्शन लॉजिक सर्किट की फॉर्म में आ गया है। उम्मीद है यहाँ तक की बात समझ आई है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लें ताकि फिर 3 वेरिएबल की एक एग्जांपल आपको करा के आपसे इजाजत देते हैं। बच्चे, मुझे यकीन है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रेज करते हुए गर्मियां हैं, वो सही रेज नहीं होता तो वार्निश से इसको रेज करना पड़ता है। यहाँ तक आपने, मुझे यकीन है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। इसके बाद हम एक एग्जांपल 3 वेरिएबल करते हैं जो हमारे बोर्ड का मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, 3 वेरिएबल के मैप, द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। दा लगा रहा हूँ सर, मैं रेंडमली कोई फंक्शन लिख लेता हूँ, आप अपनी किताब से देख लीजिएगा। ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस आपके पास आ जाएगा ए बी बार सी। ये मैंने आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया है। अब सर यहाँ पे सेल कितने बनेंगे, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे। सर हमें पता है, आपने अभी फार्मूला जो बताया कि 2 की पावर n है, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। इसका मतलब है सर यहाँ पे वेरिएबल्स कितने बनेंगे, यहाँ पे सेल कितने बनेंगे, तो 8 सेल बनेंगे। ये सर आपने 8 सेल बना दिए। अब सर अब आप ये बात बताएं कि हम ए बी को अरेंज कैसे करें। तो बच्चे, जो आपके पास वर्टिकल है या आपके पास पहली रो और पहले कॉलम का पहली रो और दूसरी रो का स्टार्ट है, यहाँ पे आपने क्या कर देना है, ए बार और ए। क्या कर देना है, ए बार और ए। ए के हिस्से में सिर्फ 2 ही लाने आएंगी, ए बार और ए। अब इस तरह यहाँ पे क्या करना है, ऊपर बी बार बी बार बी बी, मतलब रो कॉलम में हमने क्या किया या वर्टिकल हमने क्या किया, ए बार और ए और बी बार बी बार बी बी। अब नीचे क्या करेंगे, यहाँ पे तीसरा वेरिएबल सी है ना, सी बार सी सी और सी बार। ठीक हो गया सर, तो बस मुश्किल नहीं है। अब इसी तरह देखें, इस तरह करा दें, गेम खेल लें, ए बार बी बार सी बार फिर ए बार बी बार, ये आपस में ए सब के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, कोई मुश्किल नहीं है ना। ए बार बी बार सी बार, ऐसे ही आएगा सर, ऐसे ही आएगा। फिर सर ए बार बी बार सी, ए बार बी बार सी, फिर सर ए बार बी सी, ए बार बी सी। सर आप बता रहे तो ऐसे ही आएगा। फिर इसके बाद सर ए बार बी सी बार, ए बार बी सी बार, फिर सर ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार, फिर सर ए बार बी बार सी, ए बी बार सी। ठीक हो गया, ए बी बार सी। फिर सर ए बी सी। ओके हो गया सर, ये तो बहुत आसान है, ए बी सी बार, ए बी सी बार। सर इतना आसान, बस स्टेप नंबर 1 हो गया। ये आपके पास S1 आ गया, स्टेप 1। इसको S2 का नाम देता हूँ। आपको पता है दोबारा सेल्स बनाने हैं, तो सर बनाने में कौन सा जोर लगता है, अभी बना लेते हैं। बना लिए सर, बन गए, ये देख रहे हैं। अब इसको आपको पता है 1 की फॉर्म में लिखना है। सर जरा दोबारा लिखें, ए बार ए बी बार बी बार, प्रैक्टिस करें इसकी, बी बार बी बी सी बार सी सी और सी बार। अब चेक करें, आपको जो फंक्शन गिवन है इसमें क्या गिवन है। सबसे पहले ए बार बी सी, यहाँ पे जो पहला स्टेप है इसमें देखें कि ए बार बी सी कहाँ पे आता है। ए बार बी सी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, ये है। इसका मतलब है तीसरे कॉलम में, तीसरे सेल में मैंने क्या लिख लेना है, 1। फिर ए बी सी बार, इसका मतलब चौथे सेल में मौजूद है, तो ए बी सी बार। फिर ए बी बार सी बार, ये आ गया, ए बी बार सी बार इसकी जगह 1। फिर ए बी बार सी, चौथे आपके पास दूसरी रो के दूसरे सेल में आपके पास ये मौजूद है। इन जगहों पे आप 0 भी डाल सकते हैं, इन दोनों चारों जगह पे, या इन चारों जगह पे आप कुछ भी ना लिखें, एक ही बात है। अब देखें, हम डायगोनल में सेल नहीं बना सकते, कम्बिनेशन नहीं बना सकते, तो ये सिंपल इसके दोनों जो बनेंगे, दोनों जो आपके पास कम्बिनेशन बनेंगे वो हॉरिजॉन्टल बनेंगे। सिंपल हॉरिजॉन्टल जब हमने कम्बिनेशन बना लिए, अब सर क्या करेंगे। सबसे पहले सर आपको पता है F1 लेंगे, F1 ये 1 की जगह प्लेस है ए बार बी सी पे,
ए बार बी सी, फिर ये वन किसकी जगह किस कॉरेस्पॉन्डिंग है, ए बार बी सी बार। सर कॉमन क्या आएगा, तो मेरे पुत्र कॉमन सिर्फ आ जाएगा बी। सर बचेगा क्या, नहीं सर कॉमन आ जाएगा ए बार भी है ना, ए बार बी। सर बचेगा क्या, सी प्लस सी बार। आप आइडेंटिटी लॉ पढ़ के आए, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, सी प्लस सी बार इज इक्वल टू वन। तो इसकी जगह मैं वन डालूंगा, मेरा F1 का आंसर क्या आ जाएगा, ए बार बी। यहाँ तक कोई मसला नहीं। अब F2 निकालेंगे। F2 ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस वन की जगह पे क्या है, इस वन की जगह पे है ए बी बार सी, सी बार फिर ए बी बार सी। ठीक है सर, कॉमन क्या आएगा, कॉमन आ जाएगा ए बी बार। क्या बचेगा सर, सी बार प्लस सी। तो सर इसकी जगह तो वन है, आपने अभी बताया, तो ए बी बार आ जाएगा। सर अब करेंगे क्या, टोटल एफ को प्लस कर देंगे, दोनों F1 प्लस F2 को। तो सर हुआ क्या, ए बार बी प्लस ए बी बार। ये आपके पास एक बुलियन फंक्शन सिंपल सा हो चुका है। और इस सिंपल फंक्शन इतना सा काम करने के सर वो आपको 5 से 6 नंबर देता है। मुख्तलिफ बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है। एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट, जितनी दफा मैं मोस्ट बोलूं आप इस क्वेश्चन को समझें, इस पे गौर करें, ये इतना इंपॉर्टेंट है। वो इतना ढेर हसी था कि हम पे वाजिब है तमाम उम्र बिछड़ने का गम किया जाए। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं समझता हूँ कि आप पे वाजिब है कि इसको लाजमी तैयार किया जाए। उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह 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 ये टॉपिक पेपर की जीनत बनेगा, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह तैयार कर लें, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।